हाँ, मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ और वो भी इंटरनेशनली अवॉर्डेड फ़िल्म मेकर हूँ। और ये भी सच है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, लोगों का दिया हुआ। लेकिन क्या मैं चुपचाप बैठे रहूँ? क्या मैं चुपचाप बैठा हुआ था? क्या मैं क्रिएशन नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं चाइनीज़ का पैसा लेकर या यूरोप के उन लोगों का पैसा लेकर जो हमारे देश को, हमारे भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका पैसा लेकर मैं बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाऊँ, बड़े-बड़े म्यूज़िक वीडियोज़ बनाऊँ, बड़े-बड़े गाने लिखूँ और बनाऊँ और किताबें लिखूँ? क्या मैं ये करूँ? क्या मैंने ये किया और मैंने क्यों नहीं किया? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सुनें। मैंने SRFTI यानी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से फ़िल्म मेकिंग का डिप्लोमा और स्क्रीन प्ले राइटिंग का भी डिप्लोमा किया। उसके बाद जब वे लोग, मेरे जो साथी स्टूडेंट्स लोग जो थे, आप समझ ही सकते हैं उस समय कितना कम्युनिस्ट का राज था, जो FTI में शायद अभी भी है या किसी तरह से है। उससे भी उसका बाप था यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो ये था 1990s, लेट 90s के समय था ये। तो जब मेरे साथी फ़िल्म मेकिंग स्टूडेंट्स अपना डिप्लोमा फ़िल्म बना रहे थे, 3 साल का कोर्स 5-6 साल तक चला था, बिकॉज़ ऑफ स्ट्राइक्स और ये सब चलता रहता था। मेरे लिए एक अच्छा चीज़ था। क्यों, आप किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने जब वो डिप्लोमा फ़िल्म बना रहे थे, तब मैं अपना फ़िल्म बना रहा था, जिस फ़िल्म का नाम था माई कर्मा। और मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल फ़िल्म स्टूडेंट बन के नहीं आया था, जो बस आओ, कहीं और नहीं मिला तो फ़िल्मों में चले गए, या फिर चलो इसमें अच्छा रोज़गार करेंगे, इसमें कमाएँगे अच्छा, या चलो हीरो हीरोइन लोगों के साथ मज़े उड़ाएँगे और लैविश लाइफ़स्टाइल करेंगे। मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं फ़िल्म्स इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि मेरे अंदर भगवान ने कुछ स्पेशल दिया है, कला के रूप में और भी अलग-अलग रूपों में। तो उस कला के रूप को मैं लोगों तक ले जाना चाहता था, लोगों तक उसे फ़िल्म के ज़रिए। और मैं फ़िल्मों से शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि मैं आगरा में पला बड़ा हुआ था, विविध भारती और फ़िल्में और ये सब चीज़, मैं बहुत ही अट्रैक्ट था। और ऐसा भी था शायद इसलिए भी कि मैं बचपन में, मैं फ़िल्म नहीं देखने जाता था। मेरे ख्याल से कॉलेज में जाने के बाद मैंने फ़िल्म देखना शुरू किया, या कुछ छोटे-मोटे फ़िल्म्स देखे मैंने, कुछ धार्मिक फ़िल्म्स और ये सब देखने दिया गया। तो एनीवेज़, इतने बड़े जर्नी को मैं एक व्लॉग में नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2003 में शायद मेरे फ़िल्म को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे, अमेरिका में और यूरोप में, जापान में, और इस तरह से मिले थे। लेकिन उसके बाद मुझे फ़िल्मों से भी बड़ा कुछ बनाना था। इसलिए कुछ सालों का मैं रुका, मैंने फ़िल्म नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ऐसे ही फ़िल्म के जैसे महान कुछ चीज़ लोगों के साथ करना था। तो मैंने गुरुकुल, आश्रम, ये सब कुछ किया, वो भी दूसरे वीडियो में, या फिर आप मेरे इस चैनल में और मेरे दूसरे चैनल में जाके उसके कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। एनीवेज़, तो जब मैं फ़िल्म बनाना शुरू किया, या मैं जब चाहता था फ़िल्म बनाना शुरू करूं, तब तक मुझे कोई नहीं जानता था और कोई मुझे जानना भी नहीं चाहता था। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जो अपने काम में बहुत बिज़ी रहते हैं, उनके पास इतना वक़्त नहीं होता है, उनका टाइम अधिकतर उसी में जाता है कि कैसे अपने आप को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, या फिर अपने काम को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, या किस तरह से और बड़ा बना जाए, और बड़ा सेलिब्रिटी बनाया जाए, या फिर अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को किस तरह से मेंटेन किया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए रहते हैं। जो लोग पीछे हैं, उन्हें लगता है, तो उनके लिए ज़्यादा वो
अपना दिमाग खपची नहीं करते हैं। तो एनीवेज़, तो मैं जब फ़िल्म बनाना चाहता था, तब मेरे पास ना लोग थे, ना पैसे थे। तब मैंने ये चीज़ सोचा कि मैं क्या फ़िल्म एक कला को निकालना, हाँ, एक किताब अगर होता तो बैठ के अकेले बैठ के कहीं बैठ के लिखते रहो, ठीक है, लेकिन एक फ़िल्म को बनाना जो एक लेटेस्ट आर्ट है, लेटेस्ट कला है, इसको आप बिना लोगों के, बिना पैसों के नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैं तो एक सतयुगी हूँ, और ये देख रहे हैं ना, एकदम स्टिफ। तो मैंने सोचा जो कि मुझे क्या इंडस्ट्री में जाकर करना चाहिए, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि मेरे आश्रम्स थे, मेरे हरिधाम के आश्रम थे, और बहुत सारे बच्चे और औरतें, लोग जो बूढ़ी औरत जिनका कोई नहीं है, ये भी एक दूसरे व्लॉग में आप पता कर सकते हैं। तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं फिर से मुंबई में या कोलकाता में फ़िल्म इंडस्ट्री में या इवन हॉलीवुड में कहीं और जाके मैं उसको करूं। मेरे पास ये वक्त ही नहीं था। तो मेरे पास ना वक्त था, ना मेरे पास पैसे थे हायर करने के लिए लोगों को, और ना मेरे पास लोग थे। पैसे नहीं थे तो लोग भी नहीं होंगे। तो मैंने सोचा, क्या मैं फ़िल्म बनाना छोड़ दूं? क्या मेरे अंदर जो भगवान ने और मेरे तजुर्बे ने इतना सब कुछ जो दिया है, उसको क्या मैं ऐसे ही फेंक दूं, ऐसे ही छोड़ दूं? तब मैंने आत्मा फिल्म्स बनाना शुरू किया। आत्मा फिल्म्स माने सोलो फिल्म्स, जिसमें अधिकतर काम एक आदमी अपने आप को ट्रेन करके खुद ही करता है। यूट्यूब ट्रेनिंग नहीं, वैसे यूट्यूब ट्रेनिंग लेने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग किसी अच्छे जगह में, जैसे मैंने एक्टिंग के लिए मैंने रोशन तनेजा, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो कहीं के भी हो भारत के, वो जानते हैं रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल क्या है। अधिकतर बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री लोगों ने उन्हीं से ट्रेनिंग लिया है, unless they were very lucky that they got without those trainings। तो मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने एडिटिंग सीखने के लिए मैंने बहुत खर्चा किया। बिना खर्चे के होता नहीं है कोई भी चीज़ फिल्म इंडस्ट्री के उसमें। जैसे मुझे याद है, मेरी जो पहले फिल्म की एक्ट्रेस थी मुनमुन सेन, उसने कहा था, कुराक, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री। कुछ भी फ्रीली नहीं होता है। तो अब मैंने सोचा, अगर मैं फिल्म बनाऊं भी, किसी तरह से कुछ भी करके फिल्म बनाऊं, तो उसके बाद क्या? उसके बाद लोगों तक ले जाऊं और कोई देखे ना। जैसे मेरे अधिकतर फिल्मों में मैं सोशल मीडिया में भी कोई भी चीज़ को प्रचार करने के लिए बहुत सारे डॉलर्स लगते हैं, और बहुत सारे दोस्त लगते हैं, बहुत सारे जान पहचान के लोग लगते हैं। और आप समझ सकते हैं, जब एक इंसान घोर कलयुग में सतयुग का काम करता है, घोर कलयुग के अंदर वो सतयुग लाने का, सतयुग के लिए कर्मरत होता है, तब उसके दोस्त बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग उसको समझते नहीं हैं। बहुत ही रेयर, जो बहुत खास हीरे होते हैं समाज के, वही उसके साथ होते हैं, या उसको उस काम के लिए कुछ देने की क्षमता रखते हैं। तो एनीवेज, तो मैंने सोचा, चलो यूट्यूब तो है हमारा, थैंक यू यूट्यूब तो है हमारा, तो यूट्यूब में हम डालेंगे, देखेंगे लोग, जिसे देखना होगा, जो उस लायक होगा वो देखेगा, जो उसको जानेगा वो देखेगा। तो मैंने सोचा, चलो डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। हाँ, पैसे कुछ मिलेंगे नहीं, क्योंकि यूट्यूब में तो लाखों व्यूज़ होने के बाद कुछ मिलता है, और यहाँ तो इक्का दुक्का होता है। एनीवेज, तो मैंने सोचा, क्या करना चाहिए मुझे क्या इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के चलते मुझे कुछ क्रिएशन नहीं करना चाहिए? मुझे अपने फिल्म्स बनाना नहीं चाहिए? मेरे अंदर जो इतने सारे अच्छे चीज़ें, जो मैंने इतने सालों के, इतने पूरे दुनिया के लोगों से जो मैंने मिल के, जान के, इतना कुछ मेरा तजुर्बा है, उसको क्या मैं ऐसे ही ड्रेन में जाने दूँ? तब मैंने सोचा, मैं फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं तो टेक्निकली जानता हूँ।
फिर मैंने क्या किया, अलग अलग कैरेक्टर्स, मैंने इसी तरह से कैरेक्टर्स बनाए। वो सारे कैरेक्टर्स मैंने खुद किए। डबिंग कुछ कुछ कैरेक्टर्स के, जो फीमेल कैरेक्टर्स थे स्पेशली, उनके डबिंग्स मैंने किसी और से करवाए, जिससे कि वो एक लगे जो, क्योंकि ये तो मुझे कैरिकेचर करना नहीं था उस कैरेक्टर का। जैसे मैंने शिव और दुर्गा का जो फिल्म बनाया, उसे मुझे दुर्गा का तो कैरिकेचर नहीं करना था, शिव जी और दुर्गा माता, तो उसको मैं पूरे निष्ठा से करना चाहता था। तो एनीवेज, इस तरह से मैंने फिल्म्स बनाया। 5 फिल्म्स अभी और रिलीज़ होने के लिए है। मैंने पूरे अपलोड भी करके रखे यूट्यूब में। मैंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया उसे, क्योंकि मैं प्रॉपरली करना चाहता हूँ, जितना मेरी जितनी क्षमता होगी और जितना आप लोगों का सपोर्ट होगा। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे फिल्में। तो मैं जो क्रिएट करता हूँ, चाहे फिल्म बनाऊँ, चाहे गाना बनाऊँ, चाहे बुक्स बनाऊँ, उसके 2 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, मैं आप लोगों तक, सिर्फ आप लोग तक नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन, उनके नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, मेरे तो कोई संतान नहीं है, मैंने तो पूरे अपने आप को इस काम में पूरा अपना स्वयं आहुति दे दिया है। तो मेरे तो कोई है नहीं, आपके ही जो है, मुझे पता है आपके जो है वो आप ही के हैं। मैंने एक बार किसी को बोलना चाहा था, हमारे ही ग्रुप के किसी को, जो तुम्हारा बेटा हुआ है, लगता है हमारा भी बेटा है वो, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया था। तो एनीवेज, तो मैं बोलता नहीं हूँ, आप ही के बच्चे हैं, लेकिन मेरा भी एक फ़र्ज़ है, मेरी भी एक जिम्मेदारी है। मैं इस पृथ्वी का एक संतान हूँ। मैंने भी इस पृथ्वी के उत्कृष्ट के लिए, मानवता के उत्कृष्ट के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, बिना किसी चीज़ के पाने के लिए। कैसे कि आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, पता नहीं, हम लोग इस काम के लिए किसी से भी चैरिटी डोनेशन नहीं लेते हैं। हाँ, कोई अगर फैमिली के हिसाब से हर महीने कंट्रीब्यूट करना चाहता है तब अलग बात है, तब वो फैमिली मेम्बर है, लेकिन हर कोई किसी से पैसा ले लिया, हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। और ये चीज़ मेरे फिल्म मेकिंग में भी मैंने यूज़ किया, क्योंकि चाइनीज़ मनी, अरब का मनी, वेस्ट का मनी बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ एक किंतु परंतु है कि आप चाइना को प्रमोट करें, आप हिंदुइज़्म को, सनातन धर्म को डिमोट करें, आप भारत के टुकड़े होंगे, जैसे कि अभी तो हो भी गए हैं, I.N. कर दिया टुकड़ा उन लोगों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अब मैं तो इन पैसों से तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी एक है। आपकी शायद ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी बहुत होती है जिन लोग सोचते चले इस जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, देश को बेच देते हैं। क्या है, लोगों को पता लगेगा तब तो गद्दारी बोलेंगे लोग, नहीं तो गद्दार बोल भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना था। मैं एक सतयुगी हूँ। मैं अपने फिल्मों को, मैंने जैसे बताया, 2 कारण, एक, आप तक आने वाले नस्ल, आने वाले मानवों के लिए कुछ एकदम हीरे के जैसा कुछ चीज़ छोड़ के जाऊं, अपने फिल्मों के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए, अपने बुक्स के ज़रिए। और दूसरा, मेरा आश्रम जो है, जिसमें मैं चाहता हूँ, अभी तो कुछ है, लेकिन एक दिन मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी कि इस दुनिया में कोई भी अनलव्ड, मतलब बिना उसे प्यार के लिए कोई ना तरसे, कोई एक अपनेपन के लिए ना तरसे, कोई एक परिवार के लिए ना तरसे, कोई दोस्ती के लिए ना तरसे, कोई तन्हा ना हो। ऐसे पूरे दुनिया के सभी लोगों को, कोई रास्ते में इस तरह से जानवरों के जैसे पड़ के ना रहे कि और दूसरे लोग अय्याशी कर रहे हैं, अपना होटल अपना मज़ा कर रहे हैं, और दूसरे इंसान जानवरों के जैसे रास्ते में कीट पतंगों के जैसे मर रहे हैं। ये एक घोर कलयुग का बहुत ही एक मिसमैच है। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा परिवार, मैं पिछले 27 सालों से ये कर भी रहा हूँ, बहुत छोटे स्केल में। मेरी और मेरे परिवार के लोग, जो मेरे परिवार माने मेरे खून के परिवार नहीं, मेरे आत्मा के परिवार के लोग जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही छोटे स्केल में ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपका साथ नहीं मिला। तो उसके लिए भी मुझे
धन चाहिए, दक्षिणा चाहिए, दान चाहिए, तो उसके लिए भी मैं ये बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब तक लोगों तक पहुँचेगा नहीं तब तक तो वो होगा नहीं, तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाया मैंने। तो अगर आपको लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, एक सतयुगी आर्टिस्ट का एक आत्मा के लिए, इंसानियत के लिए किया हुआ आर्ट अगर लोगों तक जाना चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल कोरागडे फिल्म्स को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि करें, क्योंकि दुनिया में अगर बुराई बहुत अच्छी तरह से फैल सकती है, बुराई के लिए अगर बहुत पैसा है, बहुत लोग हैं, तो अच्छाई के लिए हम हैं, आप हैं, हम लोग दोनों मिलकर तो कुछ कर सकते हैं ना अच्छा। चलिए, आपका आह्वान हम करते हैं और आपका साथ मिलेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ज़रूर हमारा साथ दें, ज़रूर इंसानियत का, भारत का, सनातन धर्म का साथ दें।